कहा है रामचंद्र विद्यार्थी ने, दूर हटो रे दुनिया वालों, दूर हटो रे दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, सदियों से फहराते आ रहा हूँ, ये तिरंगा झंडा हमारा है। रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति समाज के हीरो थे, हीरो थे। आप सुन पा रहे हैं, उस जमाने में जो भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा गाड़ा, उनकर गोली मार करके हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूँ बक्सर जिले के नगर भवन में। जी हाँ, हमारे पीछे आप देख रहे हैं सभी लोग प्रजापति समाज से आते हैं और आज जो है कि बड़े ही पावन पवित्र दिन है और आज जो है कि शहादत दिवस मनाया जा रहा है। किनका मनाया जा रहा है? अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी का बड़े ही धूमधाम के साथ प्रजापति समाज एक साथ होकर, एक मंच बनाकर, एकजुट होकर के मिलजुल करके बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से शहादत दिवस मनाए। आइए हम एक एक करके बातें करेंगे। मैं अर्जुन कुमार प्रजापति सामान्य समिति के नगर सचिव। जी, क्या कहिएगा आप जो है कि शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी का आप लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ शहादत दिवस मनाए, क्या कहिएगा इस? रामचंद्र विद्यार्थी जो है ना, भारत का पहला व्यक्ति है जो कम उम्र में ये शहीद हुए। हाँ, मात्र 13 साल की उम्र में ये इनकी देश आज़ादी के लिए इतना जुनून था, इतना जुनून था। तो बताइए, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। ये देवरिया जिला के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1 अप्रैल 1929 में जन्म हुआ है। ये 14 अगस्त 1942 में भारत छोड़ आंदोलन में गांधी जी का जो आंदोलन था उसमें ये कूद गए आज़ादी के लिए। मात्र 13 साल 8 महीने के बच्चे थे वो, आज़ादी में कूद गए और अपने तिरंगा झंडा लेकर देवरिया जिला के कचहरी में जाकर वो झंडा गाड़ दिए। वो झंडा, अंग्रेजों का झंडा कबाड़ कर फेंक दिए। अंग्रेजों का झंडा कबाड़ कर फेंक दिए। आप समझ लीजिए कि 13 साल की उम्र, महज 13 साल की उम्र। आज के जमाने का लड़का 13 साल का जो है कि गुल्ली डंडा खेलता है भैया, लेकिन उस जमाने का ये है प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जिन्होंने बहुत ही बड़ा इतिहास रचने का काम किया। अंग्रेजों का झंडा को उखाड़ फेंके और अपना भारत का तिरंगा झंडा लहराए। उसने कहा है रामचंद्र विद्यार्थी ने, दूर हटो रे दुनिया वालों, दूर हटो रे दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, सदियों से फहराते आ रहा हूँ, ये तिरंगा झंडा हमारा है। और उनका तिरंगा, उनका अंग्रेजी वाला झंडा लेकर अपने तिरंगा झंडा को गाड़ दिए। और अंग्रेज शासन ने ये नहीं देखा कि ये बच्चा है, मात्र 13 साल का बच्चा, ये अनाधून इस पर गोलियां चला दिए, कचहरी में अनाधून गोली चला दिए और रामचंद्र विद्यार्थी शहीद हो गए। वहीं पर शहादत दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? यही पढ़ता हूँ उस दिन की कहानी, पढ़ता हूँ उस दिन की कहानी, दिल मधोस हो जाता है। पल तो रहा हूँ आजादी में, पल तो रहा हूँ आजादी में, लेकिन कभी कभी जोश आ जाता है। इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में रामचंद्र विद्यार्थी का कहीं इतिहास में लिखा नहीं गया है, कहीं इतिहास में नहीं लिखा गया है। लेकिन अब प्रजापति जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं और उनका नाम का हम लोग हर चौराहे पर उनका मूर्ति बैठाने का काम करेंगे और उनका नाम का चर्चा करेंगे। देखिए, इनका कहना है कि अब प्रजापति समाज जाग चुका है और इनका प्रतिमा हर जगह, हर चौक चौराहे पर हम लोग बैठाने का काम करेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार है, उमराव नगर परिषद का सचिव हूँ। चलिए क्या कहिएगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहिएगा सर? आप क्या कहिएगा आज जो है कि पूरे जो है कि आपस में मिल करके आप लोग प्रजापति समाज और जो है कि एक अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र प्रजापति जी का आज नगर भवन में बड़े ही धूमधाम के साथ आप लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, क्या कहिएगा? ये शहादत दिवस रामचंद्र विद्यार्थी जी का जो आज हम लोग इतने धूमधाम से मना रहे हैं, इसलिए कि हमारे पूर्व में हमारे इस वीर सपूत की पहचान को मिटाने का अग्रणी भूमिका में इसे लोकतंत्र में राज कर रहे व्यवस्थित व्यक्तियों के द्वारा इसे पतन करने की तैयारी थी। इसलिए हमारे समाज में जो अब इस वर्तमान में शिक्षित जो हो चुके हैं हमारे समाज के लोग, जब अपने समाज की किताब पढ़ी, अपनी व्यवस्था को पढ़ी कि हमारे पति कहाँ से है, तब जाकर हमें कई दिया कि हमारा शहादत रामचंद्र विद्यार्थी जो 13 वर्ष के आयु में अपने देश के लिए बलि दे चुके हैं, हम लोग उनकी खुशियों के साथ अपनी इस शहादत दिवस के पहली बार इस वर्ष की धरती से शुरुआत की है। और आने वाले हर इस 14 अगस्त को हम रहेंगे। आज तो हमारे 2-4 दिन लेट हो गया, इसके चलते हम लोग आज चलिए इस शहादत दिवस अवसर पर हम ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार के समक्ष कि हमारे लिए जो पूर्वज हैं, वीर सपूत हैं, उनके हित में, उनके समाज के हित में, हमारे समाज के हित में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जो इस लोकतंत्र में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित। हम पिछले कई दशकों से राजनीतिक क्षेत्र से वंचित हैं। हमारी समाज जो है इस स्थिति में है कि कोई भी सांसद विधायक या नगर परिषद वार्ड सदस्य को कहीं भी सुनने के हिसाब से मैं सरकार से मांग करता हूँ इस शहादत दिवस रामचंद्र विद्यार्थी जी के इस अवसर पर कि हमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि हम भी अपनी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी समाज को पढ़ करके अपने आगे का रणनीति। चलिए क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संतोष प्रजापति, नगर अध्यक्ष बक्सर, समन्वय समिति। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। वाकई जो है कि आज आप सभी लोग एकजुट होकर के कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक साथ हैं प्रजापति समाज, और जो है कि अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज जो है कि हर जगह पर ये मैसेज जाएगा। बक्सर के नगर भवन में जो है कि प्रजापति समाज के द्वारा अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी का शहादत दिवस बड़े ही भव्य तरीके से बड़े पैमाने पर मनाया गया। क्या कहिएगा? ये प्रमाण है हमारे समाज के जागरूकता का। पूरे बिहार प्रदेश में हमने ये संदेश देने का काम किया है कि रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति समाज के हीरो थे। हीरो थे, हीरो थे, आप सुन पा रहे हैं। उस जमाने में वो हीरो थे। आप क्या कहिएगा? रामचंद्र विद्यार्थी जी जब शहीद हुए वो वक्त था देश की गुलामी 1942 महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन का दौर, और महज 13 साल की आयु में जो बच्चा जोश और जुनून में पढ़कर और देवरिया जिला मुख्यालय पर जहाँ यूनियन जैक को उठाता है, वहाँ से उतार कर अपने तिरंगे को लहराता है, और वहाँ गोली मारती जाती है, वो शहीद हो जाता है। ये बहुत बड़ी है हमारे समाज के लिए गौरव। क्या संदेश रहेगा आपका इस जमाने में? मेरा यही संदेश है कि प्रजापति समाज के सभी नौजवान जागरूक हों, इकट्ठे हों, एकता में रहें और अपने हक की लड़ाई सरकार से लड़ें। हमारा हक चाहे राजनीतिक हो या अन्य, हमारी जो मांगे हैं सरकार हमारी मांगे माने और समाज को आगे बढ़ाने में एक भूमिका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय है आपका? नंदलाल पंडित नाम हुआ मेरा। मैं बक्सर जिला समन्वय समिति का उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी दूसरा मोर्चा का जिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इनसे हम बातें करेंगे, क्या कहिएगा सर? आज जो है कि आप लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं शहादत दिवस। सारे तीनों भाई ने ये बता दिया, ये तीनों भाई हमारा बता दिए। सब लोग साथी, सभी लोग अलग अलग राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं। हाँ, अलग अलग राजनीतिक दल से। देखिए यहाँ पर पर्दाफाश ये कर रहे हैं भाई कि अलग अलग राजनीतिक दल से हैं। मतलब किस किस दल से आप लोग हैं? देखिए मैं तो अभी फिलहाल ये जो
आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। अभी तो इसमें कुमार प्रजापति समन्वय समिति में राजपूत का प्रखंड उपाध्यक्ष है। साथ में भागीदारी पार्टी पी का जो है बक्सर जिला का हम विधानसभा अध्यक्ष हैं। और मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि हम इन लोगों के अभी तक जो भी पार्टियां हैं हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। सौतेला व्यवहार किया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि आप देखिए अभी तक उजागर इन पार्टियों ने नहीं किया है, चाहे राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां हैं अभी तक इनका शहादत दिवस नहीं मनाया। एक पार्टी वही है हमारी भागीदारी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मनाया। हम लोग डुमराव में जो है दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाया। साथ में कुमार प्रजापति समन्वय समिति भी मना रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आज नौजवानों का युग आ गया है, नौजवान एकजुट हो रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। हम मांग सरकार से करना चाहते हैं, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, सभी सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि हमारे ये 13 साल की आयु में इनके जो भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा गाड़ा, उनकर गोली मार करके हत्या कर दी गई, उस समय शहीद हो गए। तो इनका लोग हम लोग शहादत मना रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में उनकी जो है हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी के अनुसार इनको हम जो है मनोज कुमार प्रजापति हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से चाहते हैं कि भारत रत्न की दर्जा दी जाए। भारत रत्न की दर्जा की मांग हो रही है। ये कह रहा है कि भारत सरकार को जो है कि अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी को भारत रत्न का दर्जा और भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और क्या आपका संदेश रहेगा? बहुत बढ़िया संदेश रहेगा। हम लोग एकजुट हो गए हैं। अगर अभी सौतेला व्यवहार की बात है तो देखिए बिहार के आंकड़ा देख लीजिए दिया जाए ना, हम लोग का एक MLA नहीं है, जीरो है, एक सांसद नहीं है, जीरो है। अभी तक इन पार्टियों बड़ी बड़ी जो है अभी तक ले क्या की है कि एक हमारा सांसद नहीं खड़ा हुआ, एक मेरा विधायक नहीं खड़ा हुआ। अभी उत्तर प्रदेश के डिबेट में जो चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता से उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे समाज को क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है, तो वो साफ साफ बोल दिए कि आपकी समाज के औकात नहीं है, औकात नहीं है। देखिए इनका कहना है कि यूपी में डिबेट चल रहा था और उस जो है कि नेता बोल दिए कि आप लोगों का कोई औकात नहीं है, यानी कि प्रजापति और आप जो है कि ये लोग जाग चुके हैं और एक हो गए हैं और सबको दिखाएंगे कि वाकई हमारी औकात क्या है। और औकात देखना है तो देख लीजिए अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जिन्होंने उस जमाने में जब ब्रिटिश शासन चलता था हमारे भारत पर, उस जमाने में इन्होंने उनके झंडा को उखाड़ने का काम किया। तो ये जो है कि आइए ये प्रजापति लोग हैं और मिलजुल करके मना रहे हैं बड़े ही धूमधाम से। क्या कहिएगा लास्ट में जाते जाते दर्शकों से, क्या कहिएगा, क्या समझ रहेगा दर्शकों? उन्होंने कहा था योग्य नहीं, कुमार प्रजापति ने हमका गलती से बोल दिया, उन्होंने कहा कि योग्य नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में 5 करोड़ आबादी है कुमार समाज का, तो ये तो सबका मन हो गया, कोई उनके पार्टी में लड़ने का योग्य नहीं है, साफ साफ कह दिया उनका बीजेपी का प्रवक्ता उत्तर प्रदेश का। तो ये हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सौतेला व्यवहार हो रहा है। तमाम प्रकार के चीजें देखने को मिलेगा। एक बार मैं और अवगत करा दूं कि ये जो है कि अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी का जो है कि जन्म है 1/1929 ईस्वी को और उनका शहादत दिवस है 14/1942 ईस्वी को। और पूरे कुम्हार जाति के लोग, पूरे प्रजापति के समाज के लोग आपस में मिलजुल करके बड़े ही धूमधाम से बड़े पैमाने पर जो है कि बक्सर के नगर भवन में और शहादत दिवस मनाए। आप इस
वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लगातार बने रहे, देखते रहे पब्लिक की बात। धन्यवाद।